हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 की बुक गणित ज्ञान, जिसमें हम पहला लेसन है नंबर्स या संख्याएं, जिसमें अभ्यास प्रश्न को हम हल करेंगे। तो चलिए हम अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और शब्दों में लिखेंगे। तो क वाला है 4,37,685। इसको हम पढ़ेंगे 4,37,685। ख वाला जो अंक लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे 86,35,673। ग वाला, तो ग में जो संख्याएं लिखी हुई हैं तो उसको हम शब्दों में पढ़ेंगे 3,89,05,421। घ में जो संख्याएं लिखी हुई हैं प्रश्न संख्या 1 घ, तो उसको हम पढ़ेंगे 9,56,37,012। च में जो संख्याएं लिखी हैं तो इसको हम मिला करके पढ़ेंगे 21,05,79,543। छ में जो संख्याएं दी गई हैं इसको हम पढ़ेंगे 15,96,32,049। जैसा कि हमने पढ़ा और इसको लिखा। अब हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न 2 है, नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। तो इसको हम अंकों में लिखते हैं। तो 37,15,107। ख है 68,573। ग है 3,75,27,434। और घ है 35,94,59,901। प्रश्न संख्या 3 है। तो प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो नीचे जो संख्याएं लिखी हैं इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो क को पहले हल करेंगे। क में जो अंक दिया हुआ है उसमें इकाई का अंक 2 है, तो हम लास्ट में भरेंगे 2। उसके बाद दहाई के स्थान पे 3 लिखा है तो इसको हम भरेंगे 30। सैकड़े के स्थान पे 4 है तो इसको भरेंगे 400। हजार के स्थान पे 5 लिखा हुआ है तो इसको हम भरेंगे 5,000। और 10,000 के स्थान पे 9 तो इसको हम भरेंगे 90,000। और उसके बाद से लाख के स्थान पे 3 लिखा हुआ है तो हम भरेंगे 3 लाख। अब भर लिए। अब हम प्रश्न ख में इकाई वाला अंक 5 है तो 5 भरेंगे लास्ट में। उसके बाद हम भरेंगे दहाई की जगह 2 तो 20 भरेंगे। सैकड़े की जगह 9 तो 900 भरेंगे। और हजार की जगह 1 लिखा हुआ है तो 1,000 भरेंगे। और 10,000 की जगह 3 लिखा हुआ है तो 30,000 भरेंगे। और लाख की जगह 9 लिखा हुआ है तो 9 लाख भरेंगे। और 10 लाख की जगह 7 लिखा हुआ है तो 70 लाख भरेंगे। अब 3 ग के प्रश्न को हल करेंगे। तो 3 ग में इकाई का अंक 6 है तो भरेंगे 6। दहाई का अंक 9 है तो भरेंगे 90। और सैकड़े का अंक 4 है तो भरेंगे 400। हजार का अंक 5 है तो भरेंगे 5,000। और 10,000 के स्थान पे 6 है तो भरेंगे 60,000। लाख के स्थान पे 7 है तो भरेंगे 7 लाख। और 10 लाख के स्थान पे 8 है तो भरेंगे 80 लाख। प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखो। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इसको हम
संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो ये 40 लाख है, फिर 2 लाख है, फिर 10,000, 8,000, 750 और प्लस 1। इसको जो है हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42,18,751। ख वाला है तो ये जो है 9,97,65,340। तो इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये होगा 9,97,65,340। प्रश्न संख्या 5। तो निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है? तो क में जो 9 का स्थान है वो है 10 लाख के स्थान पे, तो 9 लिख करके इसमें हम 10 लाख से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? 90 लाख। तो यहाँ 9 का जो मान हो जाएगा वो 90 लाख हो जाएगा। ख में जो 9 लिखा हुआ है वो 1000 के स्थान पे है, तो 1000 के स्थान पे जब लिखा हुआ है तो इसमें 1000 से हम गुणा करें। जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9000, तो इसका मान हो जाएगा 9000। ग में 9 जिस स्थान पे है वो स्थान है सैकड़ा, तो सैकड़ा 100 होता है, तो 9 में 100 से हम गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हो जाएगा 900, तो ग वाले 9 का मान हो जाएगा 900। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 6। संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाओ। तो इसमें हम बड़ा और छोटा का चिन्ह लगाएंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसके तरफ मुंह खुला होगा और जो संख्या छोटी होगी उसके तरफ मुंह बंद होगा। प्रश्न संख्या 6 क। तो इसमें जो है 9,86,54,321 जो संख्या लिखा हुआ है वो संख्या बड़ी है। ख में 96,45,179 लिखा हुआ है, तो ख में ये संख्या बड़ी है। ग में 76,54,38,601 लिखा हुआ है, तो यह संख्या बड़ी है। घ में 89,63,01,568 ये लिखा हुआ है, तो ये संख्या बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या है उसके तरफ हम मुंह खुला रखेंगे, जो संख्या छोटी होगी उसके तरफ मुंह बंद रखेंगे। अब 7वां प्रश्न है, नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। तो इसमें जो है कोई अंक दोहराया न जाए। तो क को हम बड़ी संख्या पहले बनाएंगे, तो बड़ी संख्या बनाएंगे क में, तो सबसे पहले बड़े अंक को हम लिखना स्टार्ट करेंगे और लास्ट में छोटा अंक लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7 क में हम बड़ी संख्या को बनाएंगे। तो बड़ी संख्या को बनाएंगे तो सबसे पहले हम बड़ा अंक पहले लिखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है सबसे बड़ा अंक 9, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 5 और 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। तो ये जो है सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब इसी अंकों से छोटी संख्या बनाएंगे। जब छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले हम छोटा अंक लिखेंगे। तो दी गई संख्याओं में जब शून्य रहता है तो शून्य को हम पहले नहीं लिखते हैं। जब शून्य को पहले लिखेंगे तो वो 8 अंकों की संख्या है तो 7 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए जो है हम पहले शून्य को नहीं लिखेंगे। तो चलिए छोटी संख्या बनाते हैं। तो छोटी संख्या बनाने में सबसे पहले 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2, फिर 3, 5, 7, 8 और 9। तो ये जो संख्या बनेगी ये सबसे छोटी संख्या होगी। ख को बनाएंगे तो ख में जो अंक दिया हुआ है तो उसमें जो है बड़ी संख्या को सबसे पहले बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। 9, 8, 7, 6, 5,
3 2 1। अब इन्हीं संख्याओं से छोटी संख्या बनाते हैं। तो 1 2 3 5 6 7 8 और 9। तो इससे जो ये संख्या बनी ये सबसे छोटी संख्या है। अब प्रश्न संख्या 7 गौ को बनाते हैं। तो पहले हम बनाएंगे बड़ी संख्या। तो चलिए बनाते हैं। 9 8 7 6 4 3 1। अब इसी से छोटी संख्या बनाएंगे। जब छोटी संख्या बनाएंगे ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो संख्या बनी वो सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हम घ को बनाएंगे। तो घ को सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे पहले बड़ा अंक से लिखना शुरू करेंगे। तो 9 7 6 5 3 2 1 0। अब इन्हीं अंकों से हम छोटा संख्या बनाएंगे। तो जब छोटा संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले हम छोटा अंक पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 फिर 0 2 3 5 6 7 9। तो इससे ये जो संख्या बनी ये सबसे छोटी संख्या है।